जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। आज मैं डिस्कस करूंगा मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में मैं आज डेली मैं 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और ऐसे सटीक क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में छप जाते हैं। अगर आप इन डेली क्वेश्चन की सीरीज़ को करते हैं तो 18+ क्वेश्चन करने की मैं गारंटी लेता हूँ। आप 100% मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं या फिर आपके अंदर सॉल्व करने की कला आ जाती है तो आप इतना बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे कि आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा। दोस्तों डेली यही एसएससी जीडी वालों के लिए खासकर, जो क्योंकि इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इनके सिलेबस में जो निचोड़ है इस सिलेबस का उस अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए, जो कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पेट है, जूनियर असिस्टेंट है और लेखपाल है। इन सभी के लिए मैं ये पेपर लेकर आ रहा हूँ। और साथ साथ यूपीपी में आपका रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम और रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ जो सिविल पुलिस और पीएससी वाला एग्ज़ाम है और जितने भी यूपी पुलिस के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस जो आप छोड़ के चले जाते हैं, मतलब जो आप टफ आपको लगता है और आप ऐसे प्रश्न छोड़ कर आते हैं तो वही आपका सिलेक्शन रोक देते हैं। इसलिए आपको ये डेली की 9 बजे वाली सुबह की मैथ की क्लास आप अटेंड करना चाहिए आपको। और हिंदी की मैं 11 बजे डेली लेकर आता हूँ, उसको भी आप अटेंड करें। तो इन दोनों क्लासेस को अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे उड़ा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मनोज के पिता की आयु उसकी आयु की 3 से 1/2 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो मनोज के पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले तो करेंगे मनोज और उसका फादर, इसको हम सीधा करेंगे। 3 दूनी 6, 7/2। 7/2 का मतलब मनोज की आयु 2 वर्ष और उसके पिता की आयु 7 वर्ष। 3 वर्ष पहले क्या कह रहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 4 गुना थी। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों में 5 का डिफरेंस यहाँ है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस यहाँ है। इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 6 और 3 7 21। अब 5 से 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अब दोनों में 15 का डिफरेंस आ गया। 15 का डिफरेंस का मतलब कितना? 3 वर्ष का डिफरेंस दिया हुआ है। ऊपर वाली वर्तमान आयु है वर्तमान और नीचे वाली है 3 वर्ष के बाद वाली, मतलब 3 वर्ष के पहले वाली। तो 3 वर्ष का डिफरेंस था लेकिन यहाँ पर 15 का डिफरेंस दे रहा है, यानी 5 गुना है। सॉरी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया? 1 का डिफरेंस। अब 1 का डिफरेंस है, यहाँ से 6 से 5 हो रहा है, यहाँ 21 से 20 हो रहा है। तो अब 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस बराबर है कितने के? 3 के। तो वर्तमान उसके फादर की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। ये देखिए 21 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो मनोज के पिता की आयु थी वो ये हो जाएगी। अब इसको देखेंगे, पी और क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, पर स्थित 2 बिंदु हैं पी और क्यू। ठीक, ओ मतलब कि एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है उस पर स्थित है ये। पी और क्यू के बीच उस वृत्त की छोटी चाप एक बिंदु आर है। उस वृत्त की पी और क्यू बिंदुओं की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से बिंदु एस पर मिल रही हैं, मतलब ऐसा कहीं कुछ बना हुआ है, वो यस ये है। ठीक, अगर हम इसको ऐसा बनाना चाहें तो ऐसा कुछ बनेगा। यदि पी एस क्यू इक्वल टू 20, ये जो है ये 20 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो पी आर क्यू आपको बताना है। तो ये आपका ओ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ मिलके बन जाएगा। उसके बाद इसकी जो एक चाप यहाँ पे मिल रही है आर पर, और ये जो होगा एक ऐसा भी ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो थ्योरम होती है, अगर ये एक्स है तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक, एंगल की बात हो रही है। तो आइए चलिए अब इसको देखेंगे क्या इसमें सॉल्व होता है। आपको पता है कि कोण ओ पी एस और कोण ओ क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों हो रहा? क्योंकि ये ऐसा कुछ बना था ऐसा। तो ये मैं बता दूं कि अगर कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा से वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, ये है एस। तो कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या से क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और ये 20 डिग्री दिया हुआ है।
तो आपसे इस एंगल को पूछा है आर वाले को, ठीक, पी आर क्यू, इस एंगल को पूछा हुआ है। तो पी आर क्यू को हमें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस एंगल को ज्ञात करना होगा। जब 90-90 ये दोनों हो गए, 20 ये हो गया, तो टोटल चतुर्भुज के अंदर की 360 डिग्री होता है। तो 9 9 18 180 प्लस ये कितना हुआ 20 200 डिग्री हो गया। तो 200 डिग्री में इसमें कितना घटा दें कि 360 हो जाए, तो 160 डिग्री। ओ की वैल्यू हो गई 160 डिग्री, ठीक है। ओ इक्वल टू 160 डिग्री। अब उसके बाद हमें ये वो था ऐसे करके, अब उसके बाद आपको बता दें कि अगर ये 160 था तो ये 80 होगा। अगर ये 80 होगा और जब ये 80 होगा तो हम इसमें ये करेंगे कि कोण पी आर क्यू में हमें ये करना होता है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, कुल हमें मिल जाएगा 100 डिग्री। तो ये जो आर की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी, मतलब आपको ये है कि थ्योरम याद रखनी होगी जो कि इसकी थ्योरम्स हैं त्रिभुज और चतुर्भुज वगैरह की, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको तब भी समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूँ, मैं ट्रिक नहीं फॉलो कर रहा हूँ। ट्रिक से कभी कभी ये होता है कि आपको थ्योरम वगैरह नहीं पता चल पाती, बस ट्रिक से आपको तुरंत टू द मतलब कि ऑप्शन पे आप चले जाते हैं। इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप इन समीकरणों को लिखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 5y प्लस 7x इक्वल टू 24। अब इन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करिए। तो जब आप इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आप x की वैल्यू पाएंगे 12 और y की वैल्यू पाएंगे -12, ठीक है। तो एक +12 एक -12 हो गई। अब उसके बाद आपको m प्लस n निकालना है। तो m जो होगा वो x होगा, n जो होगा वो y होगा। तो 12 - 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। m प्लस n की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक, मतलब सी ऑप्शन। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, आपको पता है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो अंतःवृत्त के 1:4 होता है। तो ये तो सिंपल सा था, मतलब कि इसमें तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं, अगर आप इसका बेसिक समझना चाहते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आपको थ्योरम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। देखो, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी 2/3 और इसमें जो दिया हुआ है इसकी ऊंचाई 4√3। इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगी 2r के, ठीक है। अब उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, 1/3 इंटू ऊंचाई 4√3, ठीक है। तो ये आपकी r के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर 2 था इसलिए 2r हो गया, यहाँ पर एक 1 है इसलिए r हो गया, क्योंकि ये इतनी जो वैल्यू है 1/3 इंटू हाइट, ये आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो r इंटू 2r हो गया। अब उसके बाद हम इसका अनुपात देखेंगे तो पाई r की जगह यहाँ पे 2r हो गया है का स्क्वायर और पाई r स्क्वायर, ठीक। इस r की जगह पे यहाँ पे 2r था, तो पाई से पाई ख़त्म हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा बराबर r स्क्वायर से r स्क्वायर ख़त्म, 4:1 आ जाएगा, ठीक। वही आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ये सिंपल था, इसको तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप तुरंत कर देंगे। एक कुआं 20 फीट खोदा गया, कुएं के चारों ओर 1 फीट मोटी दीवार बनाने में उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। जो खोदा गया उसमें जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। यदि दीवार की ऊंचाई 5 फीट हो तो कुएं की त्रिज्या फीट में बताइए कितनी होगी। मतलब जो कुएं की त्रिज्या, मान लीजिए ये कुआं है, ऐसे कुआं की खुदाई हुई है। अब उसके बाद जो इसकी त्रिज्या है ना, हमें ये बतानी है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। और ये 20 फीट खोदा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 फीट। उसके बाद 1 फीट मोटी दीवार बनाने में उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। 1 मीटर इसमें दीवार भी बनाई गई है मोटी। यदि दीवार की ऊंचाई 5 फीट हो तो, अच्छा 5 फीट तक ही दीवार बनाया है, तो त्रिज्या फीट में कितनी होगी। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 128 में देखेंगे। सबसे पहले आपको कुएं की त्रिज्या आप r मान लीजिए, ठीक। आपने त्रिज्या r मान लिया। अब उसके बाद इसका आयतन
कुएं का आयतन बराबर कुएं की दीवार का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन और कुएं की दीवार का आयतन में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 20। ये 20 है आपकी एच हाइट। ठीक है, तो ये कुएं की हाइट हो गई। अब उसके बाद पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू हाइट होता है, तो R+1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 फीट क्या दे रहा है, 1 फीट उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। यदि दीवार की ऊंचाई इतनी हो तो 1 फीट मोटी, 1 फीट मोटी दीवार बनाएगी, तो ये हो जाएगा R+1 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू 5 फीट, ऊंचाई इसकी 5 फीट दी हुई, तो इंटू 5 कर दीजिए। अब इसको आप पूरा सॉल्व करिए। ठीक है, तो 5 से ये 4 पर कट जाएगा, पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, जो भी बचेगा इसमें 4R स्क्वायर। ये देखिए 4R स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इतना बचा। देखिए ये ए का कोएफिशिएंट है, ये बी का कोएफिशिएंट है, ये सी का कोएफिशिएंट है। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -1। ये आपका आ जाएगा ए इक्वल टू -4, बी इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, सी की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आप इसको श्रीधराचार्य के फॉर्मूले पे लगाइए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इस पर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता मिल जाएगा √5 + 1 अपॉन 4। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यही आपकी हो जाएगी जो कुएं की त्रिज्या है वो इतने फिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य इतना है, खुदरा व्यापारी उसे इतने पर बेचता है, पर उसे 2 क्रमिक छूटें नहीं डिस्काउंट का है, 10% तथा अन्य मिल जाती हैं। मतलब एक छूट तो 10% देता ही देता है, उसके अलावा एक छूट और देता है, उसकी दूसरी छूट कितनी होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 320 रुपये हैं टोटल, उसने एक तो 10% की छूट दे दी, मतलब कि 90 रुपये कर दिया। उसके बाद दूसरी छूट 100 माइनस एक्स कर दिया, दूसरी छूट हमें पता ही नहीं है तो हम उसको 100 माइनस एक्स मान लेंगे। अब कितना हो गया फिर 244.80। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें काट पीट कर लीजिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म, दूसरे ज़ीरो से ये दूसरा ज़ीरो ख़त्म। अब उसके बाद 4 से काटिए, 4 से ये जाएगा 8 पर, 4 से ये जाएगा 25 पर। ठीक, तो ये 9 बचा, 9 8 72, 100 माइनस एक्स बराबर। अब ये 25 यहाँ था, 25 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 25 को 100/4 लिख सकते हैं। तो 100 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और 4 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 × 24, 4 × 4, फिर 4 × 4, सॉरी अरे यार एक मिस्टेक, 4 से अगर हम इसको पूरा काटेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए 4 × 24, 4 × 4, फिर 4 × 4, 4 दूनी 8, 0, इतना मिलेगा। हाँ, 61,120। अब हम क्या करेंगे, 72 100 माइनस एक्स, 61 120। अब इसको यहाँ लिखें तो 72 और 100, तो 72 100 हो जाएगा, माइनस 72 एक्स हो जाएगा, बराबर उसके इक्वल में कितनी वैल्यू दी हुई थी, 6120, क्योंकि हाँ 6120 दिया हुआ था। अब इस 7200 को इधर लाएंगे तो ये इसमें से घटेगा और इधर 72x बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1080, और 72 से अगर 1080 काटते हैं तो ये 15 पर जाता है, तो 15% की दूसरी क्रमिक छूट हो जाएगी, जो कि फिर देने पर उसको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, क्यू उसी 40% भाग को 15 दिन में करता है, आर उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में करता है, एस उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा।
इसमें अब आप देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। p बराबर 25% काम हुआ है, मतलब 1/4 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। q बराबर 40% काम हुआ है 15 दिन में। c इक्वल टू c कितना भाग कर रहा है भाई, सॉरी PQR, R कितना काम कर रहा है, R उसी काम के 1/, मतलब 33% भाग को कर रहा है 13 दिन में। S उसी काम के 1/6 भाग को, मतलब 16 सही 2/3 भाग को, 16 सही 2/3 भाग को कर रहा है 7 दिन में। तो ये आप देखिए कि सब ज़्यादा काम DQ कर रहा है, और एक हिसाब से देखा जाए तो कम ही दिन में। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा Q, B ऑप्शन। ठीक, अब ये देखिए 7 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात क्रमशः ये था, अब 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः ये हो जाएगा। B की वर्तमान आयु आपको पता करनी है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले आप देखिए 7 वर्ष के पश्चात A की वर्तमान आयु, तो अगर वर्तमान निकालना तो 3x + 7 करिए। ठीक, अब उसके बाद 7 वर्ष पश्चात B की आयु के अनुपात 4x + 7 करिए। अब उसके बाद कह रहा है कि 9 वर्ष, अब इनका जो वर्तमान से 9 वर्ष के बाद की आयु जो थी, तो इसमें 9 और जोड़िए, इसमें भी 9 जुड़ेगा, इसमें भी 9 जुड़ेगा। अब उसके बाद क्या करिए, इन दोनों का आपस में भाग करेंगे, तो इस रेशियो से हमें वो करना पड़ेगा, इसके बराबर में करना पड़ेगा। तो 4x + 7 + 9 = 7/8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो 9 7 16 हो जाएगा, और ये भी 9 7 16, तो 3x + 16 बटे 4x + 16 बराबर 7/8। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और y की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 4 आ गई, हाँ मतलब सॉरी x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो आपको पता है कि b की पूछ रहा है, तो b का मतलब इस 4 का, तो 4x + 7 थी जो वर्तमान थी, तो 4 चौक 16 7 16 7 23 वर्ष, तो 23 वर्ष जो होगा इसका सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य बताइए। तो इसको देखेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो माना एक आम का आरंभिक मूल्य x रुपये मानिए पहले, फिर उसके बाद नया मूल्य x का 120% निकालिए। x का 120% निकालेंगे तो 6x/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 रुपये में खरीदे गए आमों की आरंभिक संख्या होगी आपकी 40/x। ठीक है, अब उसके बाद इसको इसमें से डिवाइड करना है हमें। ठीक, इसको हमें ये करना पड़ेगा 40 / 6x/5 = 100/3। हमें करना पड़ेगा 100/3। इसको मिटा के हम इधर लिख देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। 100/3x। अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें x = मिलेगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/3। तो ये जो 5/3 है मूल्य, ये मूल्य वृद्धि से पहले 15 आमों का अभीष्ट मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 रुपये पता चल जाएगा। समझ गए आप। तो जब वृद्धि से पहले का मूल्य जो था वो 15 आमों का 25 रुपये था। ठीक, मतलब 25 आम, अगर आप 25 रुपये हैं तो आपको 15 आम मिलेंगे। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे। 133वां देखेंगे। 133 में कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः इतने इतने में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो आप इसको ए बी और सी 20 30 और 60, इनका 60 आ जाएगा वो एलसीएम। तो ये 3, ये 2 और ये 1। आपको पता है कि 2 दिन तक ये अकेले काम करता है, मतलब 2 दिन तक ये अकेले जब काम करेगा तो 6 काम कर पाएगा। फिर उसके बाद तीसरे दिन ये तीनों मिल जाते हैं तो 6 काम होता है, +6,
तो 3 दिन में 12 काम, ठीक है। तो 5, तो 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दिए 15 दिन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य का रेशियो ये है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो तो पैंट द्वारा दी गई छूट कितनी है। दोस्तों ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। डेली मैं क्लासेस लेकर आता हूँ सुबह 9 बजे, तो सुबह 9 बजे वाली क्लास में आप लोग मैथ की क्लास में शामिल हो और बेहतरीन क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज़ लेकर हाजिर होता हूँ आप लोगों के सामने। 11 बजे अभी आपकी हिंदी क्लास अपलोड होगी, उसको भी देखें और बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं वही क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। और हर टॉपिक से एक निचोड़ ऐसा समझिए कि उन अभी अगर आप कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और इसका ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आप समझ पाएंगे कि आपको बेहतरीन क्वेश्चंस का सीरीज मिल रही है और यही क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।